मेरा सवाल अमृत गिल आपसे बहुत क्लियर था। मेरा ये सवाल आपसे बहुत क्लियर था कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है किसानों की मांगों पर, अगर मुझे आप उसका जवाब दे पाए। अभी मैं आपको उसी का जवाब देती हूँ। कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून लेके आएगी 23 हम एमएसपी देंगे और स्वामीनाथन प्लस C2 देंगे। अच्छा। जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। राहुल गांधी जी ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा है और 201 रिकमेंडेशन स्वामीनाथन की थी, उसमें से 1 ये मानी थी और एमएसपी की डिमांड भी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम मानेंगे। पर वो किसानों को जो 2 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था, और ये मैडम कमेटीज जो है डिस्कशंस, किसान तो आ ही रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा कि मैं सारी चीजों पे काम करूंगा, एमएसपी दूंगा आपके, तभी तो आंदोलन वापस हुआ था ना। गुरुपूर्व के दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने कानून वापस लेता हूं और मैं इसके ऊपर एमएसपी गारंटी दूंगा। तो अब 2 साल में कुछ क्यों नहीं किया? कमेटीज बना के डिस्कशंस क्यों नहीं हुई? किसान तो चार राउंड्स पे मीटिंग्स कर चुके हैं। आज उनके यहाँ गोलीबारी हो रही है। आप सिंगू और खनौरी बॉर्डर पे देखिए जाके, रियल में आपको पता चलेगा हालात क्या है। अमृत जी, मैं इससे पहले भी मैं किसानों का आंदोलन कवर कर चुकी हूं और फिर से कर रही हूं, और इसीलिए मुझे पता है कि बॉर्डर्स पर किस तरीके के हालात हैं। मेरी खुद की आंखों देखी तस्वीरें हैं और इसीलिए मुझे किसी कैमरे की उसके लिए जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं लौटती हूँ आपके पास। अजय वीर जी आरएलडी के नेता हैं और उसके बाद मैं रमनीश जी आपके पास आऊंगी। अजय वीर जी, जरा किसानों की मांग, बीते 9 दिन से टकराव की स्थिति है। जैसी स्थिति बॉर्डर्स पर बनी है वो देख रहे हैं, और सबसे पहले आरएलडी और जिस तरीके से किसानों की वो हिमायती रही है, किसानों की बात करती रही है। अब तो आप जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, सरकार के साथ। जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपको जायज क्या नाजायज नजर आता है और इसका समाधान क्या है? अर्जुन मुंडा लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उसका हमने न्योता दे दिया है। बातचीत किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ेगी कि आंदोलन खत्म हो और एक निवारण इसका निकल सके? एक लंबा वक्त हो गया है सर अब इसको। मैडम देखिए, जो किसानों की एमएसपी की गारंटी की मांग है वो निश्चित रूप से उनकी वाजिब मांग है। वो पहले से ही इस मांग को मांगते रहे हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों ने भी स्वामी रंगनाथन जी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, और वो अब इसी बात पे आंदोलन कर रहे हैं कि जी स्वामी रंगनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, तो जो उन्होंने सिफारिश की थी किसानों की वो मांगी जाए। किसानों की मांग निश्चित रूप से वाजिब है, एमएसपी पे उनकी बननी चाहिए, और सरकार भी इसके लिए जो है गंभीरता से इस पे सोच रही है, मंत्रियों को भेज रही है वार्ता करने के लिए। को हमारी किसान भाइयों से भी ये अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें, सरकार से वार्ता करें। 4 दौर की वार्ता हुई है, 5वें दौर के लिए भी सरकार तैयार है। तो निश्चित रूप से ये विश्वास है कि सरकार किसानों की और की जो वार्ता होगी उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा, और सरकार नहीं। लेकिन सर 4 राउंड की वार्ता तो हो गई, 5वें राउंड के लिए अभी न्योता दे दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जिन 23 फसलों की बात की जा रही है, उन 23 फसलों पर सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से जो किसानों की मांग है, हम अब आज भी उसके हम ही हैं कि जो किसानों की मांग है वो वाजिब मांग है। हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन सरकार भी गंभीर है, और उसी का ये परिणाम है कि 4 दौर की वार्ता में हमारे केंद्रीय मंत्री जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। हम किसान भाइयों से भी ये अपील करेंगे कि कानून को अपने हाथ में ना लें, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं, और जो अपनी मजबूती से मांग सरकार के सामने रखें। और हमें विश्वास है कि सरकार और किसानों, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है सर, आपका पॉइंट क्लियर है। रमनीश वत्स जी आपके पास आते हुए, और उसके बाद जल्दी से एक छोटा रिएक्शन, फिर एक ब्रेक के बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। रमनीश वत्स जी, जो इस वक्त आंदोलन जैसे हालात हैं, क्या आंदोलन के नाम पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स क्यों होती जा रही है? समाधान क्यों नहीं निकल रहा? जब 2 साल पहले सरकार ने कहा कि हम कानून बनाएंगे इसके लिए, फिर क्या हुआ? यू टर्न क्यों ले लिया? देखिए, इस तरह के हालिया सूरज जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। और ये कोई आंदोलन, देखिए मोदी को का किस तरह से विरोध करना है उस तरह का आंदोलन चल रहा है जैसा दिख रहा है। अब बताइए, चौथे दौर की यदि बातचीत हुई, चौथे दौर की बातचीत में एमएसपी की गारंटी, 5 फसलों की गारंटी देने की बात चली,
कि इस तरह की दी जाएगी, लेकिन दी जाएगी तो इसमें क्यों नहीं ये मान रहे, बेनतीजा क्यों रह रहा है, बार बार क्यों बेनतीजा रह रहा है। उसके बाद सबसे पहले जब तीनों कानून जब वापस ले लिया गया था, उसमें सुनिश्चित कराया गया कि आप अपने किसान प्रतिनिधि आए और हमसे सरकार से बातचीत करें, लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान प्रतिनिधि के पीछे देखिए कौन कौन सी ताकतें खड़ी है। जब ये आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन जो अभी का हालिया जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके पीछे जब किसानों से मिलने के लिए कौन जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि किसान आंदोलन का ये सूरत, मुझे तो नहीं लगता, एक भारतीय होने के नाते मैंने तो नहीं देख सकता कि इस तरह का हालिया जो सूरत दिख रहा है, जिस तरह के जेसीबी मशीन या पॉकलैंड मशीन को आप देखिए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो बनाए जा रहे हैं, अरे ये करना क्या चाहते हैं आप बताइए, आंदोलन का कोई सूरत होता है क्या? उसके बाद आप देखिए कि पंजाब या हरियाणा हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, या जिस तरह का ये आपने देखा टिप्पणी करी है, आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ, उसका देश ने स्वागत किया, खास करके विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया। तो अभी जो पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करी है किसान आंदोलन के ऊपर कि इस तरह से कोई किसान आता है क्या, तो उसे भी तो आप स्वीकारना चाहिए। ये जो किसान तथाकथित जो किसान है उन्हें स्वीकारना चाहिए ना कि आप यदि इस तरह की मशीन लाएं, अरे आप क्या पाकिस्तान से आपको युद्ध करना है क्या, करना क्या चाहते हैं? सरकार से बातचीट करने का ये कोई माध्यम नहीं होता है। बातचीत करिए, आप अपनी मनमानी मनवाइए। सबसे पहली बात, C2 जो आप चल रहे हैं कि कल्टीवेशन, इसमें C2 जो समझौता है, ये जो इनकी मांग है, तो उस मांग के पीछे भी मेरी बात तो सुनो आप, इसके पीछे बात को कह रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं ब्रिजेश भाई मैं रखना चाह रहा हूँ, इसमें C2 सुनिए, सबसे पहली बात है कल्टीवेशन के बाद सबसे पहले ये किसानों की क्या है, किसान बुआई के बाद क्या चाहते हैं कि इनको जो है सब कुछ में सब्सिडी मिलनी चाहिए, पानी में सब्सिडी मिलना चाहिए, इनको खाद बीज में सब्सिडी मिलना चाहिए, यूरिया में सब्सिडी मिलना चाहिए। ऑलरेडी सरकार जो है 3,56,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दे रही है। लेकिन यदि किसानों की मांग यदि है, MSP लागू कर दिया जाता है, ये मांग ली जाती है, उसके बाद भी तो व्यापारी कहेंगे कि भैया हमारे जो है कॉटन जो है ये इतना नहीं, इसका ये रेट होना चाहिए। फिर उसके बाद मजदूर कहेगा मेरी मजदूरी 700 रुपया नहीं 1700 रुपया मजदूरी। इसमें आप और डिटेल में इस पर आप बात कीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि इसमें कवर करने के लिए। रमनीश जी, कहना चाहता हूं इसमें जो देश के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो कौन वहन करेगा? रमनीश जी क्लियर है, रमनीश जी क्लियर है, मुझे ब्रेक के लिए लेना है। 15 लाख करोड़ व्यापारी, 15 लाख करोड़ कारोबारियों का माफ कर दिया, वो नहीं था अतिरिक्त भार। 15 लाख करोड़ माफ कर दिया, वो नहीं था अतिरिक्त भार, वो बोझ नहीं था। सारा का सारा जो लोन दिया गया था ना, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। और सबसे पहली बात, स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो 2004 से 2006 के बीच में स्वामीनाथन आयोग आया था। उस समय कांग्रेस से ये मांग क्यों नहीं की गई? आज ये सारा का सारा आंदोलन है किसी न किसी तरह से मोदी का विरोध करना है। ये 15 लाख आयोग की रिपोर्ट की दलीलें कोई बात करते हैं, तो 2004 से 6 के बीच में आया था। उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं लेकर के आए थे MSP कानून उस समय क्यों नहीं लेके आए थे? अभी देखिए चुनाव जीतना है, चुनावी बिगुल बजाना है, चुनावी सभा में आप किसी भी तरह के राहुल गांधी आप देखिए किसी भी तरह के वायदे को स्वीकारने के लिए तैयार है। यदि कहा जाए कि चांद यदि आप 4 चांद तोड़ करके ले आए धरती पर, तो भी राहुल गांधी स्वीकार कर लेंगे। राहुल गांधी आज चुनाव जीतने के लिए कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। ये कहेंगे कि हाँ धरती पे हम चांद भी ले आएंगे। स्वामीनाथन आयोग की बात करते, किसानों की बात करते, तो राजस्थान में राहुल गांधी कुछ लिया है, राजस्थान में जब लोन चुकता नहीं कर पाए थे किसानों को 20,000 किसान, तो समय आप लोगों ने किसानों के साथ क्या किया था? किसानों की जमीन जो है राजस्थान सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने हड़प लिया था। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? किसानों की बेहतियात तरीके से पिटाई करी थी पंजाब में। ये सारे के सारे लोग आज मिल बैठे हैं और कहते हैं कि यही बात हो रही है ना। मैंने शुरू में देखिए क्या कहा, मैंने शुरू में सिर्फ इसी के साथ बातचीत की शुरुआत की कि क्या संवाद से कोई समाधान नहीं है। आप बात करते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी, कीले, उधर राकेश टिकैत कहते हैं कि हम वो भी उखाड़ देंगे। जाहिर है कि सिचुएशन को अग्रेसिव करने की कोशिश ही तो की जा रही है ना। अब चाहे वो स्टेटमेंट्स के जरिए हो या इस तैयारी के साथ हो, कम से कम वो तस्वीरों में नजर आता है। दो और मेहमान वरुण पुरोहित जी और मनीष भारती जी बचे हुए हैं।